सूरत तहरीम 28वां सिपारा है और कलाम मजीद में के 28वें सिपारे में सूरत तहरीम है। उसकी आयत नंबर 6 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, अपने घर वालों को बचाओ, नारौ वक़ूदुहन नासु, उस आग से जिसका ईंधन इंसान है, बल हिजारतु, पत्थर हैं, अलैहा मलाइकतुन, इस पर इनके लिए फरिश्ते मुकर्रर है, गिलादुन शिदादुन, जो बड़े तंदख्वाह बद मिजाज हैं, बड़े तंदख्वाह और सख्त मिजाज हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की जिसका उन्हें वो हुक्म देता है। वो यफ़अलून मा युअमरून, वही करते हैं जिसका अल्लाह उन्हें हुक्म दे देता है। इस आयत करीमा में जो अल्लाह फरमाता है ना कि ए ईमान वालो, तुम भी बचो, और किसको बचाओ? अपने अहल को बचाओ, औलाद को बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। किस चीज़ से? नारन, आग से, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन जो है पत्थर और इंसान है, आदमी और पत्थर है उसका ईंधन। अब ईंधन की मैं आपको बात समझाता हूँ। आग जल रही हो और आग को मैंने भड़काना है, आग को मज़ीद क्या करना है? भड़काना है, सख्त कर देना है। अगर कोयले वाली आग थी तो मज़ीद कोयला डाल दूंगा तो उसकी तपश जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मिट्टी का तेल डाल दिया, आग डाल दी, पेट्रोल डाल दिया, ये सारी चीज़ें आग का क्या है? ईंधन है कि ये आग इनको पकड़ेगी या ये एक आग के करीब जाएंगे तो आग मज़ीद क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, इसका जो ईंधन है ना, इसका जो ईंधन है जो इसको बढ़ाते हैं, सख्त कर देते हैं, अल्लाह फरमाता है या तो इंसान है या फिर पत्थर है। पत्थर कौन? बुत की सूरत में, बुतों की सूरत में। इंसान को तो पता है कि नाफरमानी करेगा, कुफर की हालत में मरेगा तो जहन्नम में जाना है। जितने इंसान काफिर होंगे अल्लाह जहन्नम में डालेगा उतनी आग क्या होगी? सख्त होगी। पत्थरों से मुराद यह है कि जिन पत्थरों की मूर्तियां बनाई गई, जिन पत्थरों की देवियां बनाई गई, जिन पत्थरों की पूजा की गई, परस्तिश की गई, वो भी जहन्नम में जाएंगे। लेकिन इसलिए जाएंगे कि जो उनको पूजते थे उनको मजीद तकलीफ देने के लिए, मजीद सख्ती करने के लिए उन पर। हदीस पाक में आता है कि जिस बुत की जो परस्तिश करेगा, जिस बुत को जो मानेगा, जहन्नम के अंदर वो बुत उसके माथे से चिपका होगा। तो एक तो जहन्नम की आग भी, दूसरा वो पत्थर भी गर्म है और वो गर्म पत्थर उसके माथे से चिपका है। और जहन्नमियों के जो बदन होंगे, अब आप क्योंकि पेशानी तो इतनी सी होती है, पत्थर यहाँ चिपकेगा, तकलीफ क्या, उसको क्या महसूस होगा? नहीं, हदीस पाक में आता है कि जहन्नमियों के बदनों को अल्लाह बढ़ा देगा, बड़ा कर देगा, ताकि वो अज़ाब अलीम, अज़ाब मुबीन, अज़ाब अज़ीम जो कलिमात कुरान मजीद में आए हैं उनका मज़ा चख सकें। अब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, उनके जिस्म कितने बड़े होंगे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ जहन्नमी एक शख्स का जो दाढ़ होगा वो ओहद पहाड़ के बराबर होगा। इतने बड़े बड़े उनके जिस्म होंगे ताकि वो अल्लाह के अजाब को अच्छी तरीके से चख सकें, अल्लाह के अजाब, उसकी नाफरमानी के बारे में वो जान सकें कि रब्बे जुल जलाल की नाफरमानी करने का नतीजा क्या होता है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि अगर तुमने इससे बचना है, तुमने जहन्नम का ईंधन नहीं बनना और जहन्नम के अंदर नहीं जाना, तो तुमने अपने आप की फिक्र करनी है, अपने आप को बचाना है। ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी औलादों को, अपने अहलो अयाल को भी इससे बचाना है। तुम खुद भी नहीं जाओगे, न तुम्हारे अहलो अयाल इसमें जाएं। ईमान वाले की ये जिम्मेदारी है। अल्लाह ने इसने ईमान वालों का लफ्ज़ जिक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क्योंकि ईमान ही अमन से बना है और अमन का माना सलामती है। किस चीज़ से? अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की पकड़ से, उसके गज़ब से, उसकी नाफरमानी से। इससे सलामती होनी चाहिए, और जब सलामती मिल जाती है तो ही वो अमन के दायरे में आता है और इसी से उसको मोमिन कहा जाता है और ईमान वाला कहा जाता है। अल्लाह कहता है जब तुम ईमान वाले हो गए हो तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने दुनिया से ईमान सलामत लेके जाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून,
ऐ ईमान वालो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुम्हारा हक ये है कि तुमने मरना नहीं है मगर इस हाल में कि तुम साहिब ईमान हो। दुनिया के अंदर अपनी ईमान की सलामती चाहनी है, ईमान की सलामती की फिक्र करनी है और उस बात को देखना है जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है, उससे बचना है। उस काम से बचना है जिससे अल्लाह नाराज होता है, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने अहलो अयाल को भी इससे बचाना है। इस आयत की तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मोमिन शख्स की जिम्मेदारी यह है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की हलाल करदा उमूर को समझे, उस पर अमल करे। हदीस पाक में नबी पाक अलैहि सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह, अपने अहलो अयाल को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, जो काम अल्लाह ने तुम्हें करने का हुक्म दिया है, जिस काम को अल्लाह ने तुम्हें करने का हुक्म दिया है, वो काम खुद भी करो, अपनी औलाद से भी करवाओ। और जिस काम से अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया है, तुम खुद भी बचो, अपनी औलाद को भी बचाओ। ये आयत करीमा का मिस्ताक है, ये आयत करीमा का मकसद है कि हमने खुद भी अपने आप को बचाना है अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह की नाफरमानी से। दूसरा, अपने अहलो औलाद, घर वालों को, बाल बच्चों को इसकी तालीम देकर उसको भी बचाना है। बशर्त यह है कि पहले मुझे तो पता हो, मुझे मालूम हो कि हलाल क्या है, हराम क्या है, तभी तो बचा पाऊंगा। मुझे खुद ही नहीं पता तो मैं आगे कैसे बचाऊंगा? और यही एक नतीजा है, यही एक मामला है कि जब हम अपनी फिक्र नहीं कर सकते तो अपनी औलाद की फिक्र क्या करेंगे? अपने बारे में नहीं समझ सकते तो अपनी औलाद के बारे में क्या समझेंगे? मुझे हलाल हराम की तमीज़ नहीं है, अपने बच्चे को क्या हलाल हराम में सिखाऊंगा? अपने बच्चे को बगावत की दहलीज पर पहले मैं ही तो चढ़ाता हूं। बाप होने के नाते, माँ होने के नाते बगावत कौन सिखाता है बच्चों को? माँ बाप ही सिखा सकते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि वालिदैन ही ईमान की तरफ ले जा सकते हैं और वालिदैन ही कुफर की जानिब ले जा सकते हैं। अव्वलीन जिम्मेदारी, अव्वलीन तरबियत माँ बाप की तरफ से होती है, तभी तो औलाद समझ सकती है कि सच क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। माँ को नहीं पता होगा, बाप को नहीं पता होगा तो बच्चों को कैसे बता पाएंगे? तो पता ये लगा कि तरबियत औलाद में, औलाद की तरबियत करने में, अपने घर वालों को राह रास्त पर लाने में, घर वालों को इस्लाह की जानिब कामजन करने के लिए सबसे पहले घर के बड़े जिम्मेदार को साहिब इस्लाह होना चाहिए, साहिब अमल व अखलाक होना चाहिए, साहिब किरदार होना चाहिए। तभी तो उसको देखकर बच्चे सीखेंगे। और याद रखिएगा, हमारे बच्चे सीखते नहीं, ये नकल करते हैं। जो आप करेंगे ये वही करता आपको देखेंगे, वही आदत इनके अंदर आएगी। अगर आप ये कहें कि मैं बच्चे को सिखा दूंगा, ये आपकी गलत फहमी है। बच्चे सीख नहीं पाते, नकल ज़्यादा जल्दी करते हैं। अच्छी तरह अगर आप अपने बच्चों को करता दिखाएंगे तो ये करना शुरू हो जाएंगे। अगर आप खुद कुछ ना करें, बच्चों को कहे बेटा आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, तो इसे बोलते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी देखा ही नहीं है। और ज़्यादा जवान बच्चे हो जाते हैं, मुंह फट हो जाते हैं, तो फिर बाप को ही बोल लेते, आपने किया कभी ऐसा जो मुझे बोल रहे हो? आप तो पहले कर लें, ये सुनने को मिल जाता है। तो उसी वक्त बाप की सबसे बड़ी शर्मिंदगी यही है कि जब बच्चे ये कह देना कि आपने तो किया नहीं, हमें नसीहत कर रहे हैं, हाँ जी, तभी समझ जाओ कि तरबियत करने में औलाद की कहीं ना कहीं पहलू रह गया है। और आज जो मुआशरा हमारा चल रहा है, आप यकीन करें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी यही बनती है कि हम अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से फ़िक्रमंद हो जाएं, अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से, अखलाक के हवाले से फ़िक्रमंद हो जाएं। बच्चे हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अब इनकी तरबियत करेंगे, नहीं, औलाद होने से पहले ही औलाद की तरबियत शुरू हो जाती है। अभी आप ही समझे कि शादी होगी तो बच्चे होंगे तो देखेंगे, नहीं, अभी से ही, तब जाके आप आपकी औलाद होगी तो फिर आप तरबियत के पहलू की तरफ तवज्जो